दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं भारत के प्रथम गांव माणा में, जो कभी भारत का अंतिम गांव हुआ करता था। लेकिन लास्ट टाइम यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने इस गांव का भारत का प्रथम गांव कर दिया है। और यहां से अगर आप चाहें तो माणा पास तक जा सकते हैं, जहां पे चाइना बॉर्डर है। इस तरफ से ये रास्ता जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से परमिशन लेनी होती है, जो जोशीमठ एसडीएम यानी तहसील से आप लोगों को परमिशन लेनी होगी। जिसके कुछ रूल वगैरह होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आप लोगों को वहाँ पे परमिशन लेनी होगी। और ये जो गांव है, इसके जो लोग हैं वो 6 महीने तक इस गांव में रहते हैं और 6 महीने इस गांव से बाहर रहते हैं, क्योंकि ये पूरी बर्फ़ की चादरों में ढक जाता है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत इधर पहाड़ हैं, जिनके ऊपर बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, और चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत वादियों में ये गांव बसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आज आप लोगों को भारत का प्रथम गाँव माणा। माणा गांव में जाने के लिए कुछ इस तरह के ग्लेशियर से होते हुए अभी हम जा रहे हैं। और ये ग्लेशियर पहले पूरा ढका हुआ था, यानी पूरा रोड ये जाम था, लेकिन अभी इस ग्लेशियर को काट के यहाँ पे एक रोड बना दिया गया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। देखो दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो बर्फ़ इधर और इधर है, लेकिन अभी गंदी हो चुकी है। अनहद का नाद यहाँ। अभी हम लोग पहुंचे हैं माणा गांव की पार्किंग में। यहाँ पे माणा गांव की पार्किंग है, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। तो यहाँ की जो पार्किंग है वो 50 रुपये शायद गाड़ी की लगती है, जो माणा गांव के लिए ही जाती है। माणा गांव वाले ही इसको लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरस्वती नदी यहाँ आप लोगों को दिखाई देंगी। आगे इनका उद्गम स्थल है, जहाँ से सरस्वती नदी मतलब निकलती है, वो जगह भी आप लोगों को दिखाएंगे। सरस्वती नदी भारत में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहीं पर दिखाई देंगी, जहाँ से उनका उद्गम स्थल है, जहाँ से वो निकलती हैं। भारत में अनेक ऐसे गाँव हैं जिनसे कुछ ना कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का यह गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। दोस्तों जैसे ही हम इस गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो एक घर के ऊपर बनी हुई है, जिसमें पांचों पांडव जब स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो उनकी पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। इसमें पांचों पांडव हैं और ये हैं द्रौपदी। तो जैसे ही हम लोग इस गाँव से पास पहुँचेंगे, सरस्वती नदी को क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर हमें द्रौपदी का एक मंदिर दिखाई देगा। वहीं पर द्रौपदी ने अपने शरीर को त्याग दिया था। और इस तरह से यहाँ पे ये पूरा दस्तांग यहाँ पे छपा हुआ है, जिसमें एक कुत्ता भी आप लोगों को दिखेगा। ये कुत्ता भी उनके साथ में गया था स्वर्ग की तरफ। दोस्तों ये जो गांव है करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर माना पड़ा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भारत का एकमात्र ऐसा गाँव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गाँव को साप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। और अभी हम चलते चलते गांव के चौक के पास पहुंच चुके हैं। ये इस गांव का मंदिर है, जो आप लोग देख सकते हैं। श्री घंटाकरण महावीर योग गुरु का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ़ से ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ के पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और शुष्क हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली ज़िले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यहाँ का एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। दोस्तों अभी हम इस गांव के चौक पे पहुंचे हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे तो एक साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग और गणेश गुफा, ब्यास गुफा। गणेश गुफा, ब्यास गुफा इस तरफ से जाएंगे, ये जो गेट है, और भीम पुल की तरफ इस तरफ से जाएंगे। तो सबसे पहले हम इधर से चलते हैं, क्योंकि गणेश गुफा की तरफ से चलेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी के दर्शन करेंगे। आ जाओ। अभी हम लोग पहुंच गए हैं श्री गणेश गुफा के पास में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस गांव में इस तरह की कई सारी पेंटिंग आप लोगों को मिलेंगी, जो रंग बिरंगी भगवान की पेंटिंग बनी हुई है, जिसमें गणेश भगवान की है, भगवान शिव की है, और तरह तरह की यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई है। तो हम अभी पहुँचे हैं श्री गणेश गुफा में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो श्री गणेश गुफा का यहाँ पे ये एंट्री गेट है, जहाँ पे घंटे को बजा के हम लोग एंटर करते हैं। जय हो। ये जो गणेश गुफा है, यहाँ पे बैठ के गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। महाभारत यहाँ से लिखा गया था। अब अगर यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इधर आइए, वहाँ पे अगर आप लोगों को एक पत्थर सा दिख रहा है, वो सामने, वहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा है। तो वेद व्यास जी वहाँ से महाभारत बोल रहे थे, और गणेश भगवान इस गुफा के अंदर, यहाँ पे जो गुफा है
मतलब जो ग्रंथ था, महाभारत ग्रंथ था, उसको यहाँ पे लिख रहे थे, वेद व्यास वहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन एक शर्त यहाँ पे रखी गई थी, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है उसके बारे में। गणेश जी ने कहा था कि अगर मेरी लेखनी न रुके, यानी कहीं पे मेरी लेखनी रुक गई तो मैं वहीं पे ग्रंथ को लिखना बंद कर दूंगा, उससे आगे फिर मैं नहीं लिखूंगा। तो ये लिखा है ना यहाँ पे कि लेखनी ना रुके तो मैं ग्रंथ का लेखन बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिए। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोकपान ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। यह श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है। तो ये गणेश जी की गुफा है। जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आज 9 मई 2024 है और 4 धाम की जो यात्रा है, वैसे तो केदारनाथ के जो कपाट हैं वो कल 10 मई को खुल जाएंगे, लेकिन बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 12 मई को खुलेंगे और उसी दिन ये जो ब्यास गुफा है इसके कपाट भी खुलेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गेट है इनको बंद किया गया है, इनको सील किया गया है और ये 12 मई को खुलेंगे। दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा के पास में। पीछे वहाँ पे लिखा हुआ है श्री वेद व्यास जी की गुफा, और ये वही गुफा है जहाँ पे बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला था और बाद में नीचे जो आप लोगों ने श्री गणेश गुफा देखी थी वहाँ पे गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। और इस गुफा के अंदर बैठ के वेद व्यास जी ने और भी कई वेदों की रचना की थी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की पेंटिंग है जिसमें वेद व्यास जी ये बीच में है और भी कुछ ऋषि मुनि हैं, और सामने ये है श्री वेद व्यास जी की गुफा। सामने अगर एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से देखेगी, ये जो पत्थर आप लोग पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है। इस तरह के पहाड़ और कोई भी नहीं है। तो इसको व्यास पोथी के नाम से जानते हैं, यानी व्यास जी ने जो यहाँ पे वेद लिखे थे वो उनकी एक पोथी बन गई थी। आप लोगों को देखने में लगेगा जैसे कि किसी को जैसे अपने पेपर वगैरह जो होते हैं कुछ ऐसे करके रखे गए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को देखने में सेम वैसी के वैसी ही लगेगी। इसको व्यास पोथी के नाम से जानते हैं। यहाँ भारत की प्रथम चाय की दुकान भी है। ये पहले भारत की आखिरी चाय की दुकान थी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। अभी फिलहाल हम हैं भारत की प्रथम चाय की दुकान मणिभद्रपुरी माणा में और व्यास गुफा के पास में हैं। तो हमने सोचा जब हम यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना भारत की जो प्रथम चाय की दुकान पे चाय की चुस्की ली जाए। तो यहाँ पे एक भाई है। अच्छा भैया, इसका नाम बाद में ये पहले अंतिम था ना? हाँ जी, फिर आप प्रथम क्यों कर दिया? आखिरी दुकान के नाम से जाना जाता था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस गांव में आकर के संबोधित किया, ये देश के आखिरी गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव है। तो हमको भी बोल्ड चेंज करना पड़ा। अच्छा, यही वो दुकान है जो ज्यादातर वायरल होती थी, लोग यहाँ पे आते थे तो आप पेपर वगैरह में जिसका निकला था, ये वही है। आपको मैं जैसे देश के महान भाव लोग आ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, इस फोटो पे तो बहुत प्रसिद्ध दुकान है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ये जो फोटोग्राफ्स है ना, ये काफ़ी पुराना फोटोग्राफ्स है। तो इसमें जो देश के जैसे अपने ये आर्मी के जवान हैं, इस तरह यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो खींच के रखा है जिसमें लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो ये वही दुकान है जो काफ़ी वायरल हुई थी, काफ़ी लोग यहाँ पे आते थे उस समय। तो इन्होंने एक फ़ोटो खींच के रखा है अपनी यादों को संजो के रखने के लिए। तो चलिए आज हमारे लिए चाय पिलाएंगे। आज मैगी बनवाई है आप लोगों के लिए, फिर चाय पिलाएंगे आपको। तो इसको पहले हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर चाय पियेंगे। अभी हम लोग व्यास गुफा से जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। व्यास गुफा से जो भीम पुल की दूरी है वो लगभग 300 मीटर के करीब है। तो गांव के जो पतले पतले गलियारे हैं, जिनको गलियां बोलेंगे, उनसे निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं भीम पुल की तरफ। और वहीं पे वो जगह भी है जहां से सरस्वती नदी निकलती है। इस तरह की पेंटिंग इस पूरे गाँव में बनी हुई हैं और गाँव के लोग अभी धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि ये जो गांव है 6 महीने तक इस गांव के लोग इस गांव से बाहर नीचे की तरफ रहते हैं, जोशीमठ की तरफ और उधर नीचे की तरफ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भीम पुल। कुछ इस तरह का ये जो आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर पेंटिंग वगैरह की गई है। और नीचे अभी हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ और वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती हैं। और सामने अगर आप लोगों को दिख रहा है ना वो पीले पीले से, तो वही है स्वर्गारोहणी मार्ग, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। तो आगे वो जो गेट है, उस गेट से होके स्वर्गारोहिणी का ट्रैक किया जाता है। और आगे वसुधारा वाटरफॉल भी है, जिसको बताते हैं कि उसका जो जल है वो पापियों के ऊपर नहीं गिरता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। चलिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन। देखिए अभी मूर्ति को ढका गया है, आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 तारीख के बाद ये यहाँ पे मूर्ति वगैरह के जो दर्शन है आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे ये सरस्वती जी की पौराणिक मूर्ति है
और यहाँ ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है। कुछ इस तरह का ये देख लो, ये है। भारत में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सरस्वती नदी यहीं पे दिखाई देंगी। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी वेग के साथ में सरस्वती नदी निकल रही है। दोस्तों ये भीम पुल है। बताते हैं जब पांडव स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो भीम ने इस सरस्वती नदी को पार करने के लिए एक चट्टान को यहाँ पे रखा था, जो आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे तो बीच में ये सरस्वती नदी पड़ी, जिनको उन्हें पार करना था। तो पार करने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था। भीम ने ये जो विशालकाय आप लोग यहाँ चट्टान देख रहे हैं ना, इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया और ये फिर बन गया भीम का पुल। आज भी इसी पे होते हुए लोग आगे की तरफ जाते हैं और फिर ऊपर ये जो है स्वर्गारोहण की तरफ ये मार्ग जाता है। जो आप लोग गेट देख रहे हैं, ये स्वर्गारोहण द्वार है, जहाँ से स्वर्ग की यात्रा की जाती है। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है कि पांडव इधर से ही स्वर्ग की तरफ गए थे और ये पुल आज भी यहाँ पे वर्किंग पोजीशन में है। आज भी लोग इसी पे होके निकलते हैं।